तो दोस्तों पिछले हफ्ते हमारे सामने अचानक शी हल्क का ऑफिशियल ट्रेलर आ ही गया और इस ट्रेलर में हमें शी हल्क की हरी भरी कहानी के साथ कुछ पुराने एमसीयू कैरेक्टर्स भी दिखे। आने वाले कुछ महीने हम फैंस के लिए पावर पैक्ड है सुपर हीरो एक्शन से, जहां मिस मार्वल के खत्म होते ही हमें थॉर एक्शन देखने को मिलेगा, जिसके ठीक बाद हम देखेंगे शी हल्क की ऑसम डिज्नी प्लस सीरीज को। ये कहानी है ब्रूस बैनर की कजिन जेनिफर वॉल्टर्स की, जो कि एक हादसे की वजह से बनती है शी हल्क। इस स्टोरी में हम ना ही सिर्फ एक सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी देखेंगे, बल्कि हम यहाँ इंडिपेंडेंट फन लविंग काइंड जेनिफर वॉल्टर्स से भी मिलेंगे, जो कि इंडिपेंडेंस के साथ साथ एक्सेप्टेंस भी चाहती है। प्लस ये कैरेक्टर टॉप 20 मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर्स में से एक है। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं शी हल्क के बारे में कि कैसे ये डिज्नी प्लस सीरीज पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को बदल के रखने वाली है। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इस सीरीज के एमसीयू में होने के एस्पेक्ट पर मैं कम ध्यान दूं और जेनिफर वॉल्टर्स यानी कि शी हल्क कैरेक्टर पर ज्यादा, क्योंकि ये कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं शी हल्क की सुपर पावर से ज्यादा उसकी पर्सनैलिटी का फैन हूं। और ट्रेलर से फिलहाल ये चीज साफ साफ नजर आ रही है कि तातियाना मसलेनी इस रोल को बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट परफॉर्म कर रही हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि शी हल्क है कौन। जेनिफर वॉल्टर्स यानी कि शी हल्क कजिन है ब्रूस बैनर की। वो लॉस एंजलिस काउंटी शेरिफ की बेटी है। उसकी मां एलेन बैनर वॉल्टर्स एक कार हादसे में मारी जाती है जब जेनिफर 17 साल की थी। आगे अपने लॉयर के काम के दौरान उसका सामना होता है क्राइम बॉस निकोलस ट्रास्क से। जब ट्रास्क के आदमी जेनिफर को गोली मार देते हैं तब जेनिफर बहुत बुरी तरह घायल हो जाती है और उसे जरूरत पड़ती है ब्लड की। किस्मत से वहां उसका कजिन ब्रूस बैनर होता है, जो कि सेम ब्लड टाइप और डीएनए होने की वजह से तुरंत अपना गामा इरेडिएटेड ब्लड जेनिफर को देता है। इसी वजह से जेनिफर को मिलती है ब्रूस बैनर की हल्क पावर्स और वो बनती है शी हल्क। सीरीज के इवेंट होने जा रहे हैं लॉस एंजलिस यानी कि एलए में, जहां अभी तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का कोई भी मेजर इवेंट नहीं हुआ और इसीलिए ट्रेलर की शुरुआत में हमें एलए की झलक मिली। इसके ठीक बाद किसी पार्टी में अचानक लाइट्स रेड हो गई, जिसे देखकर मुझे शुरू में लगा कि ये फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में दिखने वाला अटैक है, पर वो अटैक एक राउंड टेबल के सामने हुआ था, जबकि ये एक पार्टी है। इसके बाद हमें कुछ हेवीली गियर्ड सोल्जर्स दिखे, जिनकी गन मुझे नर्व गन जैसी दिख रही है। यहाँ बैकग्राउंड में हमें ब्रूस बैनर की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि जेनिफर से बोल रहा है कि सुपर हीरो को हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अगर तुम जैसा कोई दुनिया को नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा। अब ब्रूस बैनर ने अपने भले काम करने के लिए जो अग्नि परीक्षा दी है वो हम सब जानते हैं, तो उसका अपने कजिन को एक सुपर हीरो जर्नी के लिए मेंटर करने का बहुत सेंस बनता है, खासकर तब जब इन दोनों की पावर्स ऑलमोस्ट सेम है। इसके बाद क्विक कट्स आते हैं कुछ बुरे लोगों के, एक कार क्रैश होते हुए और शी हल्क के फर्स्ट लुक का। तो ये लोग जो हाथ में क्रॉसबो, क्रोबार और ग्रैपलिंग हुक लिए हुए हैं, इन्हें कुछ फैंस कह रहे हैं रेकिंग क्रू। कॉमिक्स में इनकी ओरिजिन स्टोरी बहुत फनी है। बेसिकली जब इनके हाथ में टूल्स थे तभी इन पर बिजली गिर गई थी। इस ग्रुप में एक्स फिजिसिस्ट, एक्स आर्मी सार्जेंट, एक्स फार्म हैंड है, जिनके नाम बाद में पड़े थंडरबॉल, बुलडोजर और पाइल ड्राइवर। इन नामों के साथ कोई विलन कैसे नहीं बनेगा। जहां तक मुझे याद है कॉमिक्स में शी हल्क की रेकिंग क्रू से कभी लड़ाई नहीं हुई, पर यहाँ ऐसा लग रहा है कि रेकिंग क्रू शी हल्क की ओरिजिन स्टोरी का पार्ट है, तभी तो अगले शॉट में हमें गाड़ी नीचे गिरते हुए दिख रही है। इसके बाद हम मिलते हैं जेनिफर वॉल्टर्स से, जो कि खुद हमें अपने बारे में बता रही है। अब ये सीरीज में बहुत होगा। जेनिफर यानी कि शी हल्क टाइम टाइम पर कैमरा की तरफ मुड़ेगी और हमसे बात करेगी, जैसे हमने डेडपूल को करते हुए देखा है। पर कॉमिक्स में शी हल्क ये फोर्थ वॉल को ब्रेक करके ऑडियंस से बात करना डेडपूल से बहुत पहले से करती आ रही है। जहां वो आर्टिस्ट को बोलती रहती है कि उसको ज्यादा बेहतर आर्टवर्क चाहिए अपने कॉमिक सीरीज में, वो ऑडियंस को धमकाती है कि अगर उसकी कॉमिक बुक नहीं खरीदी तो वो उनके एक्समेन कलेक्शन को बर्बाद कर देगी। वो अपने सस्ते विलन्स के लिए राइटर्स पर चिल्लाती है और कभी कभार एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कॉमिक्स के बीच के एड्स वाले पेज को फाड़ कर निकल जाती है। इससे कूल क्या होगा। तो जेनिफर हमें बताती है कि वो एक लॉयर है, उसके पास अच्छे दोस्त हैं और ये हैं उसके दोस्त। हालांकि अगर कॉमिक्स की स्टोरी पर जाएं तो इनमें से एक का फ्यूचर थोड़ा ब्राइट नहीं लग रहा। आगे हम देखते हैं इस जगह को, जिसे HQ कहा जा रहा है। फिलहाल यहाँ एमिल ब्लॉन्स्की है, जिसे हम अबॉमिनेशन के नाम से भी जानते हैं। प्लस जेनिफर को सुपर ह्यूमन लॉ डिपार्टमेंट का चेहरा बनाया गया है, जहाँ वो यहाँ एमिल ब्लॉन्स्की के ह्यूमन फॉर्म से मिल रही है। इस कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले एक्टर टिम रॉथ ऑलमोस्ट 14 साल बाद हमें वापस एमसीयू में दिख रहे हैं। हमें अबॉमिनेशन पिछले साल आई शैंग-ची एंड द लेजेंड्स ऑफ द 10 रिंग्स में दिखा था वोंग से लड़ते हुए, पर टिम रॉथ अब हमें यहाँ दिख रहे हैं इनक्रेडिबल हल्क में दिखने के बाद। प्लस ये सेल वही सेल है जहाँ वोंग ने अबॉमिनेशन को छोड़ा था अपने इलीगल फाइट के बाद। बहुत कम लोगों को उम्मीद थी कि टिम रॉथ जैसे जबरदस्त एक्टर कभी वापस एमसीयू में दिखेंगे, पर अभी उनको यहाँ देखकर हम फैंस को बहुत अच्छा लग रहा है। आगे के शॉट में हल्क हमें यहाँ दिखाया जा रहा है जेनिफर को ट्रेनिंग देते हुए। अब जेनिफर के लिए अच्छी बात यह है कि उसका कजिन ऑलरेडी इन सब चीज़ों से गुजर चुका है, तो वो उसे प्रॉपर्ली ट्रेन कर सकता है अपनी पावर्स को कंट्रोल करने में।
हमें बीच में वो शॉट भी दिख रहा है जहां जेनिफर पहली बार शी हल्क बनेगी। अब शी हल्क के सीजीआई को लेकर फैंस थोड़ा अजीब फील कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस सीजीआई को जानबूझकर ऐसा बनाया गया है, क्योंकि अगर सीजीआई का काम कंप्लीट नहीं होता तो हल्क और अबोमिनेशन भी अलग दिखते, पर ऐसा हमें ट्रेलर में कहीं नहीं दिखा। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें शी हल्क का सीजीआई कुछ ऐसा ही दिखेगा पूरी सीरीज में। और मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि शी हल्क मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को बदलने आई है। हमें किसी भी सुपर हीरो के ह्यूमन स्ट्रगल को इतने डिटेल में नहीं दिखाया गया जितना डिटेल हमें यहाँ देखने को मिलेगा। शी हल्क को अपनी लाइफ चेंजिंग पावर्स के साथ अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी है, उसे अपना लॉयर वाला काम करना है, अपनी रोमांटिक लाइफ को एक्सप्लोर करना है और दुनिया को सुपर हीरो बन के बचाना भी है। ये सब कुछ होगा फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए। ये है नया एमसीयू। बात करें बाकी कैरेक्टर्स की तो यहाँ रेकिंग क्रू, हल्क, अबोमिनेशन और जेनिफर के दोस्तों के अलावा कुछ अजीब और गरीब विलन्स भी हैं, जैसे फ्रॉगमैन और पॉर्क्यूपाइन मैन। जमीला जमील, जिन्हें हम द गुड प्लेस में भी देख चुके हैं, वो यहाँ हमें विलन टाइटेनिया के रोल में दिखेंगी। इन सब के साथ साथ WWE NXT के डेविड ओटुंगा भी हमें यहाँ दिखेंगे जेनिफर के डेट के रूप में। अब ये पहली बार हो रहा है कि किसी सुपर हीरो को टिंडर जैसे डेटिंग ऐप चलाते हुए दिखाया गया हो। प्लस सीरीज में हम शी हल्क के अलग अलग डेट से भी मिलेंगे। अब ये जेनिफर के कैरेक्टर का एक पार्ट है। मैंने ये बात शुरू में भी करी है कि जेनिफर इंडिपेंडेंस के साथ साथ एक्सेप्टेंस भी ढूंढ रही है, और ये शी हल्क का ट्रांसफॉर्मेशन उसकी इस रिक्वायरमेंट को और एम्पलीफाई कर देगा और हमें दिखेगा जबरदस्त कैरेक्टर डेवलपमेंट। सीरीज को डायरेक्ट किया है कैट कॉयरो और अनुवालिया ने। कैट कॉयरो मॉडर्न फैमिली और शेमलेस जैसे जबरदस्त प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुकी है, जबकि अनुवालिया सनडांस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जीत चुकी है अपनी शॉर्ट फिल्म लूसिया बिफोर एंड आफ्टर के लिए। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि बड़े प्रोजेक्ट्स का पार्ट बनने के लिए आपको छोटे शॉर्ट प्रोजेक्ट में पार्ट लेना, या अगर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं तो प्रोड्यूस करना चाहिए। ऐसे ही नए स्टार्स को रिकग्निशन मिलती है। सिमू लियो और इमान वेलानी इसकी सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। यहाँ तक कि एमसीयू की स्पाइडर मूवीज को डायरेक्ट करने वाले जॉन वाट्स ने भी अपना करियर क्लेमेशन फिल्म बना के किया था। तो दोस्तों, ये थी वीडियो शी हल्क के बारे में। ये सीरीज बहुत फनी होने वाली है और शायद ये पिछली सीरीज के सारे रिकॉर्ड तोड़ भी दे। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको कोई नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप शी हल्क को एक्शन में देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सिविल वॉर 2 कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।